राधे राधे भाई साहब ने, कैसे हो सभी लोग। अभी देखो मेरे पीरियोडिक 1 के एग्ज़ाम्स हुए, ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन हो चुके हैंगे। और अब की बार मैंने दिए थे पीसीएमबी के पेपर्स, यानी कि पीसीएमबी प्लस में इंग्लिश, जिसके क्वेश्चन पेपर्स देखो मेरे पास ये रहे। अब देखो ये पेपर ऑब्वियस सी बात है, पीरियोडिक के थे, 25 नंबर के थे, चेक हो चुके हैं, तो इसके नंबर मेरे को पता भी चल गए हैं। अब देखो जितने मैंने एक्सपेक्ट करे थे, यानी कि एक्सपेक्टेड तो काफ़ी सही ठाक थे, जितना मैंने पेपर करा था बस उतना ही सोच के रखा था। अब देखो इसमें क्या हुआ कि जितना मैंने सोचा ना उतने ही नंबर बने हैं, बस 1 2 आगे पीछे हो गए। अब आगे पीछे थोड़ा बहुत तो बनता है, क्योंकि वो तो एग्जामिनर पे डिसाइड करता है ना कि किसको कितने क्वेश्चन के कितने नंबर देने हैं। अब देखो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ अपने क्वेश्चन पेपर्स, मतलब कि पेपर कैसा बन रहा है, और इसी के साथ में बताऊंगा कि मेरे नंबर कितने बने। यानी कि पीसीएमबी के पहले पेपर्स थे, जिसको मैंने पढ़ना काफ़ी ज़्यादा लेट शुरू करा था। जैसे तुम्हें पता ही होगा कि अप्रैल का महीना पूरा खाली निकल गया था, मई में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कम पढ़ा, और जून में भी। ये चल रहा है देखो जुलाई, जुलाई की अभी हो गई है ऑलमोस्ट 11 या फिर 12 तारीख है, मेरे को करेक्ट नहीं पता, 1 महीना हो चुका है। और हमने इतने कम टाइम में पढ़ के देखो हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं दे दिए। अब देखो इसके नंबर मैं तुमको बताता हूँ कितने आए। गाइस देखो ये रहा अपना इंग्लिश का पेपर, जो कि था पीरियोडिक 1 का हमारे स्कूल का। अब देखो इसमें ऑब्वियसली पैराग्राफ्स आए थे। मेरा पैराग्राफ देखो ये रहा पहला रीडिंग का, जो कि काफ़ी बड़ा था, मतलब कि ऑलमोस्ट 750 वर्ड्स का ये होगा ही। इसके बाद टिक के क्वेश्चंस थे, थोड़े बहुत पैराग्राफ पढ़ के थोड़ा सा बुक से आया हुआ था, और फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर से। अब देखो इंग्लिश का पेपर था तो इतना ही एक्सपेक्टेड था, 25 नंबर का ही तो था बस, तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आए। क्वेश्चन आंसर थे 2 2 नंबर की। ये आएगा हमारा देखो फिजिक्स का पेपर। फिजिक्स का पेपर देखो काफ़ी ज़्यादा इजी बना था, मतलब कि सारी चीज़ें बुक से ही पूछी गई है। सिर्फ फिजिक्स में नहीं, पीसीएमबी सारे सब्जेक्ट से बुक से ही आ रहे हैं पेपर। जिनने बुक के सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत अच्छे से करे होंगे, उसका पेपर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गया होगा। ये रहे देखो सारे की सारे अपने क्वेश्चंस, जिसमें मैंने टिक भी लगा रखे, आंसर चेक कर लेना गलत है सही है। अब देखो ये लास्ट का क्वेश्चन था कुछ 4 नंबर का, ये मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये 5 का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 25 का ही पेपर था, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 का देना चाहिए था। एक्सपेक्टेड नहीं था पर आ गया, कोई बात नहीं, हमने कोशिश करी कि करने की। गलत है या सही है फिर मेरे को नहीं पता। ये है देखो हमारा मैथ का एग्ज़ाम। मैथ का एग्ज़ाम देखो मैंने सारा कर दिया, जैसे तुम्हें टिक दिख ही रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए। लास्ट के थे प्रूफ के, जो कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ये वाला मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो मतलब समझ सकते हो कि क्या चल रही है मेरे पेपर में, थोड़े बहुत क्वेश्चंस। अब देखो मेरे नंबर सिर्फ इस वजह से मर रहे हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन छोड़ आया। यही चीज़ बोर्ड के साइंस एग्ज़ाम में भी हुई थी, मतलब कि मैंने वहाँ पे भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस अपने छोड़ दी थी। अब देखो जो आता नहीं था उसमें भी कुछ ना कुछ लिखना ही था। पहले पेपर में मिस्टेक हुई थी, दोबारा कभी रिपीट नहीं करें, उसी तरह से मैंने इसमें भी कभी रिपीट नहीं करूँगा दोबारा से, क्योंकि देखो मेरे को क्वेश्चन नहीं आता था तो मैंने नहीं करा। गलत उलत करके कोई फ़ायदा भी नहीं था, मैं खाली बैठा हुआ था, कर देता तो मिल ही जाते नंबर। अब मैं देखो तुमको इसका एक्सपेक्टेड मार्क्स बताता हूँ कितने आए हैं। सबसे पहले हम देखो इंग्लिश से ही शुरू करेंगे। इस देखो अब मैं इंग्लिश के तुमको अपने नंबर बताता हूँ। इंग्लिश का हाल कुछ ऐसा है, मतलब कि ना इधर का ना इधर का। इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि इंग्लिश का पेपर ख़राब गया है, इसका मतलब मेरा ये है कि इंग्लिश के मैंने थोरोली चैप्टर्स नहीं पढ़े, मतलब कि 1 2 बार ही पढ़े बस, सिर्फ और सिर्फ पेपर के पिछले दिन। लेकिन जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे उससे काफ़ी ज़्यादा मेरे पेपर में आ गए, यानी कि टिक वाले मैंने सारे सही कर दिए थे। क्वेश्चन आंसर्स की जो बात करें हम, तो क्या बताऊँ कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए, क्योंकि चैप्टर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो क्वेश्चन आंसर्स मेरे इतने बढ़िया नहीं बने। अब देखो 1 घंटे का टाइम तो था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के लिखे थे अपने आंसर, जो कि काफ़ी फ़ायदा भी प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। और दूसरी बात देखो फिजिक्स और मैथ की क्या बताऊँ मैं, क्योंकि फिजिक्स में देखो सारा पेपर बुक से आया था, मैथ का भी सारा पेपर बुक से आया था, तो मेरे से जितने क्वेश्चन बने मैंने सारे कर दिए। अब देखो इसमें मेरी प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत कमी थी, ये मैं मानता हूँ, तो अगली बार हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देखो मैंने नहीं दिया। केमिस्ट्री का पेपर था कल, जो कि मैंने नहीं दिया, क्योंकि मतलब कोई दिक्कत थी, वो बातें बताऊँगा अगले किसी व्लॉग में। कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं पेपर देने के लिए नहीं गया। अब केमिस्ट्री का तो ऑब्वियसली देखो 0 लगेगा, अगर रीटेस्ट बोलते तो दे देंगे, देखते हैं क्या आता है, मतलब नया बनेगा जहाँ तक आएगा पेपर। तो
कुछ बाद में देखेंगे वो सब। देखो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गया है मेरा एग्ज़ाम, मतलब कि जितने मेरे एक्सपेक्टेड नहीं थे ना उतने से ज़्यादा बन गए। चलो चलो चलो, एंजॉय की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अब मैं फाइनली तुम्हें अपने नंबर्स काउंट करवाता हूँ। मैथ में देखो मैंने ज़्यादा तो नहीं करा था, सिर्फ 15 नंबर का करा था, जिसमें से मेरे 11 आ गए। 11 काफ़ी बढ़िया स्कोर रहेगा मेरी तरफ से तो, क्योंकि देखो मैंने सिर्फ 15 का ही अटैम्प्ट करा था तो सिर्फ 4 ही कटे। 15 या फिर 14 का ही करा था मैंने, 4 नंबर कट के 11 मिल गए। 25 का करता तो 4 कट के 21 मिलते। इंग्लिश में देखो मैंने सारा पेपर अटैम्प्ट करा था, बस मैंने शायद से 3 या फिर 4 नंबर को छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को देखो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, हल्की सी भी प्रैक्टिस नहीं थी। वो कौन से क्वेश्चन थे, वो थे मतलब जम्बलिंग वर्ड्स के क्वेश्चन, मतलब ऐसे ऊपर नीचे से नहीं कर देते पैराग्राफ, ऐसी कोई लाइन सी होती है उसको टेढ़ी मेढ़ी करके दे देते हैं, तो वो थे। वो मेरे से वो बनी नहीं, मैंने कोशिश करी थी तो बस वही छूट गई 2 नंबर की, और शायद से 1 ग्रामर का छूट गया। 2-4 नंबर का क्वेश्चन छूटा था, बाकी अपने पूरे आए हैं 19 के 19 25 में से। फिजिक्स के पेपर की देखो तुमको क्या बताऊं, फिजिक्स के पेपर ने मेरे को एक बंदे ने दे दिया धोखा, क्योंकि मैंने देखो ऑब्वियसली लाइट ईयर की यूनिट लेंथ हैगी, लाइट ईयर एक तो एल लगाई थी, लेकिन एक बंदे की वजह से, एक बच्चे से मैंने ऐसे कंफर्म करने के लिए पूछा तो उन्होंने मेरे को टी बोल दिया, एल काट के टी लगाया, जिसकी वजह से 1 नंबर मेरा मर गया। और बाकी हमने जो पेपर करा था उसमें से थोड़े बहुत गलत भी हो जाएंगे। तो फिजिक्स की देखो मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता इसमें, मतलब पासिंग मार्क्स तो 8 हैं, तो 8 तो जहाँ तक लग रहा है कि आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आ ही जाएंगे अपने 8 नंबर। तो इंग्लिश में मैंने बता दिया, केमिस्ट्री का मैंने अप्लाई नहीं करा, मतलब कि मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, तुम्हारा भाई गया ही नहीं पेपर देने के लिए। केमिस्ट्री के ओबियसली 0 लगेंगे अपने, और बाकी पेपर्स अपने काफ़ी झगड़ा बढ़िया चल रही हैं। अब की बार नंबर कम थे क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी, अगली बार पढ़ के चलेंगे, 80 में से 50 मारेंगे। क्योंकि देखो फिजिक्स में किस चीज़ की कमी थी, फिजिक्स में मेरे को थी प्रैक्टिस की कमी, जिसके लिए मैं अभी बुक्स लेके आया हूँ, देखो दिखाता हूँ तुम लोगों को। जिसके लिए देखो मैंने अपनी केमिस्ट्री की नई बुक खरीदी है, ये क्वेश्चन बैंक हैगा, जो एक तरह का एडू कार्ड का। अब देखो इसको भी पढ़ना शुरू करेंगे। और दूसरा मैंने ले रखा है CBSE क्वेश्चन बैंक फिजिक्स का। सबसे पहले NCERT सोल्व है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व है। इसमें से ओबियसली हम सारे नहीं करने वाले हैं, थोड़े थोड़े ही लगाएंगे, मतलब कि थोड़े बहुत क्वेश्चन ही लगाएंगे, बस इस तरह से लगाएंगे क्यों, जिंदगी भर के लिए हमारे दिमाग में बच जाए। क्योंकि देखो नीट पढ़ रहे हैंगे हम, तो क्वेश्चंस को रिमेंबर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरी बात, हमारा बैच भी चल रहेगा अपना फिजिक्स वाले का, तो उसको भी अपने को ख़त्म करना है। मैंने एक्सपेक्ट करा है सारे को, इसमें से मतलब कि जो क्वेश्चन करवा रहे हैं सर नीट वाले, वो मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ करने वाला हूँ अपनी NCERT को सबसे पहले कंप्लीट, सारे NCERT क्वेश्चन लगाने के बाद उसका हम स्टार्ट करेंगे अपने नीट के क्वेश्चंस लगाने। इसके लिए मैंने पूरा प्लान डिसाइड करा है, जिसको मैं बताऊँगा तुमको अगली वीडियो में। आज सिर्फ मैं अपने नंबर डिसाइड करने वाला था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अपसेट था ना इस वजह से, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, तो बहुत ही कम नंबर बने मेरे। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर कर दिया जाए। शेयर करने से क्या होगा ना कि अपने पास एक मेमोरी रहेगी कि देखो पिछली बार हमने मेहनत नहीं करी थी, जिसके बाद सिर्फ इतने से नंबर बने थे, अगली बार हम काम करेंगे जिसमें इतने बनेंगे। अब देखो ओबियसली एक मेमोरी तो रहेगी अपनी यूट्यूब पे, सिर्फ मैंने इस वजह से वाला व्लॉग बनाया, वरना अपनी बुराई देखो नहीं करनी चाहिए, वो मेरे को बात पता है। कि कोई अपनी राय देनी हो तो कमेंट में दे देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, व्लॉग पसंद आया हो तब भी लाइक कर देना। अगर बाहर के व्लॉग चाहिए, मतलब कि कहीं पे मैं घूमने जाऊँ वहाँ का व्लॉग चाहिए, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो मैं घर पे ही हूँ थोड़े दिन, तो बाहर का व्लॉग नहीं बन पाएगा। स्टेडियम चलते हैं थोड़े दिनों में, फिर वहाँ पे एक्सरसाइज भी करेंगे और अपनी सिंपली हम टाइमिंग इम्प्रूव करेंगे। रोड पे हम रोज कर रहेंगे, स्टेडियम में करनी शुरू करेंगे। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके जाना। बाय। So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just